इस कहानी का शीर्षक है सबसे खूबसूरत बच्चा। बहुत समय पहले की बात है। राजा अकबर के घर एक सुंदर बच्चे का जन्म हुआ था। राजा अकबर अपने शहजादे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उनके मन में यह विचार आया कि शहजादे को दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा घोषित कर दिया जाए। राजा अकबर ने दरबार लगाया और दरबार में सभी मंत्रीगण को बुलाया। राजा अकबर शहजादे के साथ दरबार में पहुंचते हैं। शहजादे उनकी गोद में खेल रहा था, जिसे देखकर दरबार में मौजूद हर कोई शहजादे की तरफ देखकर कह रहे थे। राजा अकबर यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, आज से शहजादे को दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा घोषित कर दिया जाए। राजा अकबर की बात पर सभी मंजूरी देते हैं, सिवाय बीरबल के। राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं, तुम चुप क्यों हो? तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? बीरबल कहते हैं, गुस्ताखी माफ़ हो जहाँपनाह, शहजादा सुंदर बच्चा है, लेकिन मेरे ख्याल से शहजादा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं है। अकबर कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब है कि शहजादा सुंदर नहीं है? कैसे? बीरबल कहते हैं, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि शहजादा सुंदर नहीं है, लेकिन दुनिया में और भी सुंदर बच्चे होंगे। अकबर कहते हैं, बीरबल, अगर ऐसी बात है तो तुम उस बच्चे को हमारे समक्ष लेकर आओ जो दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा है। हम भी उसे देखना चाहते हैं। बीरबल कहते हैं, मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए, मैं उसे ढूंढकर अपने समक्ष लेकर आऊँगा। कुछ दिनों के बाद बीरबल बच्चे की खोज करके दरबार में आते हैं। बीरबल को दरबार में अकेला देखकर अकबर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तुम अकेले क्यों आए हो? इसका क्या मतलब है कि तुम्हें शहजादे से ज़्यादा सुंदर बच्चा नहीं मिला? बीरबल कहते हैं, जहाँपनाह, मैंने सबसे सुंदर बच्चा खोज लिया है। अकबर कहते हैं, अगर बच्चा मिल गया है तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाए? बीरबल कहते हैं, महाराज, मैं उसे दरबार में लेकर नहीं आ सकता, किंतु मैं आपको उसके पास ज़रूर ले जा सकता हूँ, लेकिन हमें वेश बदल कर जाना होगा। अकबर कहते हैं, ठीक है, तो हम कल सुबह वेश बदल कर उस बच्चे को देखने चलेंगे। अगली सुबह बीरबल और बादशाह अकबर उस बच्चे को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। वेश बदल कर बच्चे को देखने के लिए कुछ समय बाद बीरबल बादशाह अकबर को एक गाँव में लेकर चलता है, जहाँ वह बच्चा था। गांव के पास एक झोंपड़ी में बीरबल बादशाह अकबर के साथ पहुंचते हैं, जहां एक छोटा सा बच्चा मिट्टी में खेल रहा था। बीरबल कहते हैं, जहाँपनाह, यह वही सुंदर सा बच्चा है। अकबर कहते हैं, बीरबल, तुम्हारी यह हिम्मत कि तुमने एक गरीब झोंपड़ी में रहने वाले बच्चे के साथ मेरे शहजादे की तुलना की और इस बच्चे को तुमने दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा बता दिया। बादशाह अकबर इतनी ज़ोर ज़ोर से बीरबल को यह सारी बातें सुना रहे थे कि बच्चा आवाज़ सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, जिसे सुनकर उसकी माँ बच्चे के पास आती है और गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को बदसूरत कहने की? यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अगर यहाँ दोबारा दिखाई दिए तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूँगी। उसके बाद वह माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर बच्चे को प्यार करने लगती है और कहती है, मेरा राजा बेटा, मेरा बच्चा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है, मेरा बेटा सबसे प्यारा और सुंदर है। बीरबल कहते हैं, महाराज, आपको अब समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अकबर कहते हैं, बीरबल, मैं अच्छे से समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब था। बीरबल कहते हैं, महाराज, हर बच्चा उनके माता पिता के लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा ही होता है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप शहजादे को अच्छी तालीम दें और चापलूसी से दूर रखें। अकबर कहते हैं, बीरबल, तुम वाकई मेरे सच्चे मित्र हो और अच्छे हितैषी हो। तुम वफादार हो, मेरे से बिना डरे सच कहा और मेरी आंखें खोल दी तुमने। फिर साबित कर दिया कि तुम वफादार हो और हमारा व राज्य का भला चाहते हो। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चापलूसी से बचकर रहना चाहिए और सच बोलने वालों पर भरोसा करना चाहिए। इतनी समझ रखो कि कौन चापलूसी कर रहा और कौन हितैषी है। इसके अलावा कभी अपने ओहदे या किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।